आयोजक हैं। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना और जीत की अब तैयारी है। इंतजार जिस वैक्सीन को लेकर पूरे देश को थी, अब वो घड़ी आ चुकी है। ड्राई रन उसका शुरू हो चुका है। आज इसी पर हम बात करेंगे खास खबर में। तो कोरोना के खिलाफ लंबा इंतजार उस वैक्सीन को लेकर जिसकी बड़ी बेसब्री से जिसका इंतजार किया जा रहा था, अब वो समय आ चुका है और इसको लेकर जो ड्राई रन है वो भी शुरू हो चुका है पूरे देश में। अगर हम खास तौर पर बात करें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर भी आज से ड्राई रन शुरू हुआ है। राजधानी भोपाल में 3 जगहों पर कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन शुरू किया गया है। ड्राई रन को इस तरह से समझेंगे कि इसको लेकर पूरी तैयारी आखिर कैसी है, कैसे लोगों को ये वैक्सीन मिलेगी, कैसे अलग अलग राज्यों में वैक्सीन पहुंचेगी, किस तरह से लोग इसको लेकर पंजीकरण करवाएंगे, पहले फेज में किन लोगों को वैक्सीन मुहैया होगी, क्या कुछ इसके लिए सरकार ने एक पूरी गाइडलाइन रखी है, क्या कुछ इसको लेकर पूरी स्ट्रेटजी है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जो जीत की तैयारी है, कोरोना के खिलाफ वैक्सीन जो तैयार है, क्या कुछ उसको लेकर ड्राई रन में आज शुरुआत हुई है। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश से, हम इसकी शुरुआत करते हैं। और भोपाल में जिस तरह से इसको लेकर ड्राई रन आज 3 जगहों पर ड्राई रन किया गया है, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इसको लेकर तैयारी है और आखिर ये ड्राई रन क्या है, आखिर ये मॉक ड्रिल क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें समाहित है, इसके पीछे किस तरह की तैयारी है। ये तमाम सारी चीजें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमसे न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं एसोसिएट एडिटर अरविंद शर्मा जी। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर राजधानी भोपाल में जिस तरह से आज ड्राई रन इसको लेकर किया गया। अरविंद जी, क्या कहेंगे? लंबा इंतजार, कोरोना के खिलाफ एक बड़ी जंग, और जंग का वो हथियार मिल गया है, वो वैक्सीन मिल गई है, और अब तैयारी है कि किस तरह से इसका परिवहन होगा, किस तरह से इसको रखा जाएगा, किस तरह से लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, किस तरह से लोगों को ये वैक्सीन मिलेगी, किस किस फेस में किस तरह से मिलेगी। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे राजधानी भोपाल को लेकर कि क्या कुछ आज राजधानी भोपाल में इसको लेकर रहा है। और 2021 का आज दूसरा दिन, और लगभग यह दिन हम भारतीयों के लिए, हम लोगों के लिए एक अच्छा शुभ संकेत लेकर आया। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना के लिए जिस तरीके से वैक्सीन देना है और वैक्सीन किस तरीके से दी जाएगी, इसका ड्राई रन किया गया है। भोपाल में भी 3 जगह इसका ड्राई रन किया गया और इसमें देखा गया है कि क्या समस्याएं आएंगी और किस तरीके से उन समस्याओं से जूझना है। और हाँ, इसमें जिस तरीके से ये काम हो रहा है और कैसे वैक्सीन आएगी, वैक्सीन को कैसे रखना है, स्टोर करना है, और वैक्सीन कैसे लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि एक ये जो महामारी है इसको लेकर जो वैक्सीन लगनी है, वैक्सीन में बड़ा आपाधापी का माहौल है। और जिस तरीके से लगना है, कुछ लोगों को क्यूरियोसिटी है कि इसमें सवाल क्या होंगे, किस तरीके से वैक्सीन लगेगी और किस तरीके से इसके रिजल्ट आएंगे, उनको भी लेके सवाल है। तो उसी सवाल को दूर करने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया। उस कदम आपसे करेंगे इसी को लेकर, क्योंकि ये भी अब देशवासियों को इंतजार है कि वैक्सीन किस तरह से मिलेगी, क्या कैटेगरीज इसकी बनेगी। हमारे साथ में यूपी हेड, स्टेट हेड हमारे साथ में आरसी भट्ट साहब हमसे जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, लंबा इंतजार और उस हथियार की जो तलाश थी, पूरे देश को वो हथियार मिल गया है। यूपी में किस तरह से देखते हैं इस मॉक ड्रिल या ड्राई रन को आप? देखिए, जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर में सीधे तौर पर यह कहा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को 14 जनवरी यानी 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन है जी, और नए जो है वो हिंदी
अगर के हिसाब से देखा जाए तो जी। नए साल की शुरुआत 14 जनवरी से होती है, मकर जी। संक्रांति का दिन होता है जी। और बड़ा शुभ भी माना जाता है। जी। और जिस तरह से कोविड-19 की वैक्सीन का बहुत दिनों से लोगों को इंतजार था, जी। क्योंकि ये जो महामारी है, जी। ये महामारी जिस तरह से पैर पसारी थी और जी। उसके साथ साथ जिस तरह से लोगों की मौतें हो रही थी, इसको लेकर पूरी दुनिया चिंतित थी। और लगातार कंपनियों ने जिस तरह से काम किया, जी। काम करने के बाद वैक्सीन सामने आई, जी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि वैक्सीन का आना जी। और उसके साथ साथ वैक्सीन को स्टेटस को मेंटेन रखना, यानी उसको एक टेम्परेचर पर जो है वो रखा जाता है, उसी जगह में उसको रखा जाता है। कोई भी वैक्सीन को अगर हम देखें तो वो वैक्सीन अगर ज्यादा गर्म जगहों पर अगर उसका मूवमेंट होता है या वो गर्म होती है तो वो वैक्सीन बेकार हो जाता है। जी। तो उसका जो स्टोरेज है जी। ये सबसे बड़ी बात है। उसके साथ साथ उसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से हम उसको लोगों को इन्वाइट करेंगे, फिर अपने जो हेल्थ वर्कर हैं उनको किस तरह से खासतौर पर उनको ट्रेन करेंगे, समझना होगा। जो ये चीज शुरू हुआ, यानी आज 2 घंटे जो है इसको किया गया, ये पूर्वाभ्यास है, यानी कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो किस तरह से पोर्टल पे दर्ज होगी, लोग कैसे आएंगे, कहाँ कमरों में बैठेंगे, किस तरह से उनको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा, किस तरह वैक्सीन लगाई जाएगी, उसके साथ साथ उनको फिर आधे घंटे तक रोका जाएगा। अगर में कोई रिएक्शन आता है तो उसके लिए उनको एक किट मुहैया कराई गई जाएगी जिससे उनकी दुश्मन को भय न रहे। तो ये पूरी प्रक्रिया को ही ड्राई रन कहा जाता है, यानी कि पूर्वाभ्यास। चलिए भट्ट साहब, मैं दोबारा भी आपके पास में आऊंगा। निधि हमसे सीधे रायपुर से जुड़ रही हैं, निधि प्रसाद हमारी संवाददाता। निधि, ड्राई रन शुरू हो चुका है, छत्तीसगढ़ कितना उत्साहित है और क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ मॉक ड्रिल में आपको देखने को मिला? तो बिल्कुल, कोरोना काल की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा देश ही इस महामारी से बिल्कुल प्रभावित रहा है। चाहे आर्थिक स्थिति बताएं या लोगों की परेशानियां बताएं या शिक्षा के क्षेत्र में बताएं, हर तरह से प्रभावित रहा है ये साल। हर क्षेत्र में लोगों को परेशानी हुई है, लेकिन 2021 की शुरुआत के साथ साथ एक अच्छी खबर आई जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। वो था कि आखिरकार वैक्सीन कब उपलब्ध हो जाएगा ताकि जो ये कोरोना की महामारी है उससे लोग उभर पाएंगे। लगातार लॉकडाउन और कई तरह से जो ये महामारी है उसने लोगों को मेंटली अगर हम बात करें तो कई तरह से परेशान कर रखा था, लेकिन अब इनकी जो परेशानी का समाधान, एक रोशनी की नई किरण इस वैक्सीन के जरिए हमें नजर आ रही है। और आज छत्तीसगढ़ में भी इसका ड्राई रन किया गया। वैक्सीन का ड्राई रन हर जगह में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में किया जा रहा है और केवल राजधानी में भी 3 जगह हम बात करें तो राजधानी में 3 जगह इसका टेस्ट किया जा रहा है, इसका रन किया जा रहा है। अब मुख्य तौर पर हम बात करें तो वहाँ पूरी तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है कि जो इसके ड्राई रन के लिए लोग आए हुए थे, जो चेयर्स उनके लिए लगाए गए थे काफी डिस्टेंस में लगाए गए थे कि किस तरह से उन्हें वो वैक्सीन दिया जाएगा। उसके बाद अगर किसी को उसके साइड इफेक्ट होते हैं या कोई परेशानी या कोई भी एलर्जी किसी तरह की होती है तो उसके बाद कोई दूसरी टीम किस तरह से तैयार होगी तत्काल रूप से उन्हें स्वास्थ्य चिकित्सा मुहैया कराने के उद्देश्य से। तो ये सारी तमाम तरह के जो कार्य हैं वो इस ड्राई रन के दौरान देखा जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के ही स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव आज पहले ही ड्राई रन का निरीक्षण करने जो केंद्र है वहां पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने सारा जायजा लिया कि आखिरकार व्यवस्थाओं में कहीं कोई चूक या कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि आखिरकार लंबे इंतजार के बाद ये जो कोरोना का वैक्सीन है वो अब मुहैया होने जा रहा है और जल्द से जल्द इसका कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो ड्राई रन किया जा रहा है किसी भी तरह की कोई भूल चूक ना हो, उसके वजह से ये ड्राई रन पहले ही कर लिया जा रहा है ताकि जब वैक्सीन लगाने की स्थिति आएगी तो निश्चित तौर पर एक हमें जनता की होड़ सी जरूर दिखाई देगी, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि जब कोरोना का वैक्सीन आ गया है तो जल्द से जल्द ये वैक्सीन उसे लगाया जाए।
लेकिन उसको लेकर तमाम तरह की सुविधाएं बरकरार रखी गई हैं कि आखिरकार जब ये कोरोना का वैक्सीन उन्हें दिया जाएगा तो भगदड़ की स्थिति ना मचे, और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल बिल्कुल। मैं निधि दोबारा आपके पास में बिल्कुल दोबारा मैं आपके पास में आऊंगा, और जिस तरह से आपने काफी अहम बात कही है कि भगदड़ की स्थिति ना बने, क्योंकि पूरे देश को, हर व्यक्ति को इंतजार है इस वैक्सीन को लेकर। लेकिन एक सरकार की भी एक स्ट्रेटजी इसको लेकर रहेगी कि किस तरह से उसको मुहैया वैक्सीन कराना है, फ्रंट लाइन जो वॉलंटियर हैं उनको कैसे पहुंचाना है, फिर किसको मिलेगी, ये पूरी एक स्ट्रेटजी है। सीधे एक बार फिर अरविंद शर्मा जी के पास मैं आता हूं। अरविंद जी, जिस तरह से निधि बता रही हैं छत्तीसगढ़ को लेकर जो कुछ आज हुआ, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि भोपाल में भी ड्राई रन इसको लेकर हुआ है, किस तरह के सवाल जो आम व्यक्ति हैं उसके बीच उठ रहे हैं और उन सवालों का समाधान किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि इसकी एक पूरी तैयारी प्रदेश सरकार ने भी की है, क्योंकि हर अलग अलग राज्यों की सरकारों से भी कहा गया है कि पूरी तरीके से आप भी एक पूरी इसकी स्ट्रेटजी बनाइए। तो क्या कुछ और फिर जनता के बीच में किस तरह के सवालात इसको लेकर, जिस तरह से निधि कह रही है, अगर भोपाल की बात करें, किस तरह से आप देख पा रहे हैं? जी राजेश, जिस तरीके से आज ड्राई रन हुआ है, इस ड्राई रन को लेकर बहुत से सवाल लोगों के मन में थे, उन सवालों का समाधान भी किया गया है। ड्राई रन करके ये देखा गया है कि वैक्सीन जिस टेम्परेचर में रखना है उस टेम्परेचर में कैसे रहेगी, फिर वैक्सीन लोगों तक कैसे पहुंचेगी, उस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट है तो उस पर कैसे प्रभाव करेगा। दूसरी बात, जो लोग जागरूक लोगों को इस तरीके से भी किया जा रहा है कि जो सरकार कर रही है, सरकार पे ही डिपेंड रहे, सरकार के द्वारा जो वैक्सीन उपलब्ध होगी वो वैक्सीन सही होगी और वही वैक्सीन लगेगी। क्योंकि कुछ लोग यहाँ डिजिटल माध्यम से और अन्य माध्यम से लोगों को इकट्ठा करके उनको चीटिंग या उनके साथ ठगी का भी प्रयास कर रहे हैं, उसको भी रोकने का प्रयास है और लोगों को बिल्कुल। और इसको लेकर अरविंद जी प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह भी चुके हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से गृह मंत्री और जिस तरीके से प्रशासन, शासन प्रशासन पूरा लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं हमारे नागरिकों के साथ यदि आगे ठगी होती है तो उस ठगी को भी रोकना है, और वैक्सीन सरकार की तरफ से हर व्यक्ति को, हर भारतीय नागरिक को मिल सके, उसका पूरा प्रयास है। और जिस तरीके से आज ड्राई रन हुआ है भोपाल में, वो काबिले तारीफ है, और एक शासन ने लोगों में एक जागरूकता पैदा की है। और दूसरी ओर हम न्यूज वर्ल्ड के दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि वो शासन द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन पे ही ध्यान दें, और जिस तरीके से सोशल मीडिया या अन्य किसी तरीके से कोई अन्य व्यक्ति यदि आपसे संपर्क करता है तो उसको डिनाई करें, उससे बात नहीं करें, और शासन आपका रजिस्ट्रेशन करा रहा है, शासन के स्तर पर रजिस्ट्रेशन कराएं, और जब आपको SMS आए तो ईमानदारी के साथ वहां पहुंच के वैक्सीन लें और लोगों को भी जागरूक करें। चलिए, काफी अहम बात अरविंद जी भी कह रहे हैं। सीधे RC भट्ट साहब के पास में चलूंगा, लखनऊ से हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, जिस तरह से बात ये उठ रही है, क्योंकि इंतजार सभी को था और हर व्यक्ति चाहता है कि उसको वैक्सीन सबसे पहले मिल जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। इसके लिए पूरी एक स्ट्रेटजी तैयार होगी और उसी के अनुसार वैक्सीन मिलेगी। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार ने किस तरह से इसको लेकर एक कोई प्लान तैयार किया है, या क्या कुछ रहेगा कि वैक्सीन कैसे कैसे मिलेगी और लोगों को कैसे इस चीज को, क्योंकि जिस तरह से निधि कह रही थी कि भगदड़ ना बचे, तो इस भगदड़ को, चूंकि बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसको कैसे सरकार नियंत्रित करेगी, कैसे हर व्यक्ति को संतोषजनक उसको उत्तर मिले, उसके सवालों का उसको जवाब मिले, क्या कुछ इसकी तैयारी, इसको लेकर फिर दूसरे सवाल पर आऊंगा, राजनीति और जो सियासत से जुड़ा हुआ है। राजेश, सबसे पहले तो वैक्सीन के लिए सरकार ने अभी कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया जी, क्योंकि वैक्सीन 14 जनवरी को उत्तर प्रदेश में आने को है जी, ऐसा मुख्यमंत्री ने आज बताया है जी। और उसके साथ साथ वैक्सीन के लिए जो हमारे सूत्र हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरह से सरकार उसका इंतजाम करेगी। सबसे पहले तो गाइडलाइन है कि वैक्सीन किनको लगनी है, क्या सबको लगनी है वैक्सीन। तो सबसे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए तो इन्विटेशन देंगे कि सभी लोग अपना पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराएं, उनको मैसेज जाएगा, मैसेज जाने के बाद वो आएंगे, उनको एक जगह वहां पे कतार में रखा जाएगा, और उसके बाद एक एक करके जो सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से प्राथमिकताएं उसके हिसाब से वैक्सीन लगाई जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि राजेश, आपके माध्यम से अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि किसी भी नई वैक्सीन को बनाने में कई वर्षों लगते हैं, दशकों लग जाते हैं, 25 साल, 30 साल, 20 साल,
लेकिन इस वैक्सीन को, क्योंकि ये महामारी है, लगातार से लोगों की मौतें हो रही हैं, बहुत ही हाई लेवल पर इस वैक्सीन का निर्माण हुआ। और चाहे फाइजर की बात करें, चाहे भारत बायोटेक की बात करें, सीरम की बात करें, इन तमाम जो कंपनियों की पूरा जी लगा और कंपनियां हैं, कुछ भारत की हैं, कुछ अमेरिका की हैं, उन्होंने देश सेवा भावना से इस वैक्सीन का निर्माण किया है और इसमें मुनाफा और नुकसान नहीं देखा, क्योंकि मसला लोगों की जानें बचाने का जी। और जिस तरह से लोग इससे हताहत हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, ये कहीं न कहीं उनको भ्रमित कर दिया। तो बहुत कम समय में इनके वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके ये वैक्सीन निकाली। मैंने खुद के वाइस चेयरमैन से लगातार बातें होती हैं, वो तमाम बातें अपनी इस वैक्सीन के बारे में मुझे बताते हैं और जिस तरह से उसकी तैयारियां हैं, जिस तरह से वो वैक्सीन पहले से भी वो देश के लिए बना रहे हैं, उसके बारे में भी मुझे काफी जानकारी वो देते रहते हैं। और इस वैक्सीन को, क्योंकि ये बहुत कम समय में बनी है, इस वैक्सीन को लगाने के बाद उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, आदमी का हार्ट में अटैक हो जाए, पैरालाइज ना हो जाए, मर न जाए, उसको भी इसका ध्यान रखा। हालांकि WHO ने इसको मुहर लगाई है और उसके साथ साथ बड़ी तैयारी होती है, बहुत सेफ्टी पॉइंट होता है, लेकिन फिर भी बॉडी में जाकर किसी तरह का रिएक्शन करे, उसके लिए भी सरकार ने इंतजाम किए हैं। यानी आधा घंटा वो उसको डिटेन किया जाए, साथ में रोका जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद उन्हें घर बिल्कुल बिल्कुल भट्ट साहब, लेकिन इस बीच में अच्छी खबर, सुखद खबर, उत्साह से भरने वाली खबर ये देश के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इसको लेकर राजनीति और सियासत, खासतौर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जिस तरह से कहा है कि ये वैक्सीन तो बीजेपी की है, मैं नहीं लगवाऊंगा, किस नजर से देखते हैं इसको आप? देखिए, वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा या वैक्सीन भाजपा की है, ये उचित नहीं हो जी। क्योंकि वैक्सीन की कोई जाति, धर्म, राजनीति, पार्टी, व्यक्ति नहीं होता। वैक्सीन देश के सबसे बड़े उद्योगपति को भी लगेगी, वो लगवाएंगे, देश के बड़े नेताओं को भी लगेगी, वो स्वीकार करेंगे, लगाएंगे, और देश के किसान मजदूर को भी लगेगी। यानी वैक्सीन, और उसके साथ साथ वैक्सीन तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लगेगी, यानी लगवाएंगे साफ रूप से। तो अखिलेश यादव का ये कहना थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है कि अगर इतनी रिसर्च के बाद कोई वैक्सीन आ रही है तो लोगों को कोविड-19 से प्रिवेंटिव करती है, से रोकती है, मौतों का आंकड़ा उससे कम होता है, रुकता है। बिल्कुल बिल्कुल भट्ट साहब, और ये कहीं ना कहीं ये बीजेपी, ये कांग्रेस या सपा की वैक्सीन नहीं है, ये उन वैज्ञानिकों की वैक्सीन है जिन्होंने अथक मेहनत करके इस वैक्सीन को तैयार किया है। आम जो मानस है कि लोगों को तत्काल इससे निजात मिले और जो कोरोना की एक महामारी है, बड़ी लड़ाई है, उसके खिलाफ एक बड़ा हथियार मिल सके। निधि के पास सीधे आऊंगा, हमसे रायपुर से सीधे जुड़ी हुई है निधि प्रसाद। निधि, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इसको लेकर तमाम तरह के सवालात होना लाजमी भी है और हो भी रहे हैं। जनता तमाम तरह के उसके मानस पर, उसके मानस पटल पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि उसको वैक्सीन कैसे मिलेगी, पंजीकरण कैसे होगा, किस तरह से उसका रजिस्ट्रेशन उसमें किया जाएगा, वगैरह वगैरह, कब मिलेगी वैक्सीन। तो क्या ये जो तमाम तरह के सवाल हैं, इनका जवाब देने के लिए क्या छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोई व्यवस्था की है कि आम जनता को किसी माध्यम से, या सोशल मीडिया का प्लेटफार्म हो या न्यूज़ चैनल या प्रिंट मीडिया के जरिए हो या तमाम सारे जो संसाधन है संवाद के, कोई ऐसी व्यवस्था की है क्या? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से पहली बार जब ये खबर मिली, जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री को कि अब जो है वैक्सीन का इंतजार खत्म हुआ है, तत्काल रूप से पत्रकार वार्ता आयोजित कर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इसकी संपूर्ण जानकारी दी कि नए साल के उपलक्ष्य में एक नया तोहफा जो है वो अब देश को मिलने वाला है, छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है, वैक्सीन जल्द आने वाली है। और वैक्सीन की जानकारी देने के दूसरे तीसरे दिन से ही जो तैयारियों का जायजा है वे हर
हर अस्पतालों में जाकर लगातार ले रहे हैं। केंद्रों की अगर बात करें तो आज जब केंद्रों में ड्राई रन दिया गया तो सबसे पहले वहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव उपस्थित थे, स्वयं उन्होंने पूरा जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने जानकारी भी देते हुए कहा कि लाइन से सबका पंजीकृत इसमें किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। एक के बाद एक सभी नागरिकों को हमारा उन पर ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि एक-एक नागरिक तक, एक-एक आम जनता तक वैक्सीन पहुंचे, उन्हें भी वैक्सीन लगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा जरूरी है। एक भी व्यक्ति अगर छूटता है तो इसका नुकसान हमें ही होना है। तो मुख्य तौर पर सारी जो चीजें हैं, जो कार्य हैं, जो सर्व सुविधाएं हैं, उसका निश्चित तौर पर ध्यान रखा जाएगा। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये ड्राई रन भी उसका ही एक छोटा नमूना है कि जिस तरह से ये ड्राई रन लिया जा रहा है, उसमें यही देखा जा रहा है कि कहीं कोई भीड़ की स्थिति पैदा ना हो। सबको रजिस्ट्रेशन के आधार पर एक नंबर रहेगा और उस नंबर के हिसाब से ही उन्हें वहां पर पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा, और जिसके पास मैसेज पहुंच जाएगा वो उस दिन अपने वैक्सीन लगाने की तिथि पर पहुंच जाएगा। और इस अनुसार एक पंजीबद्ध तरीके से कार्य होने हैं ताकि किसी भी तरह से लोगों में परेशानी का दौर व्याप्त ना हो। और निश्चित तौर पर पूरा 1 साल लग गया है वैज्ञानिकों को वैक्सीन बनाने में। एक तरफ से देखा जाए तो न्यूज वर्ल्ड की तरफ से उन्हें भी सलाम किया जा सकता है, जिन वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को बनाने में लंबी मेहनत की है, मशक्कत की, और आखिरकार वो ये वैक्सीन अब बना चुके हैं। एक बड़ा तोहफा नए साल के उपलक्ष्य में मिला है पूरे देश को, छत्तीसगढ़ को। तो अब जो ड्राई रन हो रहा है वो इन्हीं सारी चीजों को लेकर किया जा रहा है कि अगर किसी तरह से कोई परेशानी या फिर कोई असुविधा लोगों को पहुंचती है तो उसका भी तत्काल रूप से निराकरण किया जा सके, इसलिए इन सारी चीजों की तैयारी। चलिए, काफी अहम बात निधि प्रसाद बता रही हैं। और अरविंद जी, आखिर में आपके पास में आता हूं, क्या कोई ऐसी चीज रह गई हो मध्य प्रदेश से जुड़ी इस ड्राई रन को लेकर, इस मॉक ड्रिल को लेकर, जो आप जोड़ना चाहेंगे? राजेश, जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्य मंत्री और वहाँ पे रहे, वहाँ पे लगातार वो विश्वास सारंगी बने रहे और उनके देखरेख में ये जो हुआ है ड्राई रन, उसकी उनकी देखरेख में हुआ है। और जिस तरीके से होना है, मतलब कहीं चूक ना रह जाए, कोई व्यक्ति छूट ना जाए, क्योंकि देखिए ये महामारी जो है ये एक से दूसरे में फैलने वाली। यदि कोई व्यक्ति छूट गया तो वो दोबारा फिर लोगों को संक्रमित करेगा। तो सरकार ऐसे फूल प्रूफ कार्यक्रम बना रही है, इस तरीके से कार्यक्रम को बना रही है, इस तरीके से लोगों को वैक्सीन दे रही है कि प्रत्येक व्यक्ति वो वैक्सीन को पा सके। हाँ, इसमें पहले किसको देना है, बाद में किसको देना है, किसका नंबर कब आएगा, ये बात अलग है, मगर वैक्सीन हर व्यक्ति को, हर नागरिक को मिलेगी। राजेश, चलिए, तो जीत की तैयारी है। हम तीनों, हमारे जो सहयोगी हैं, यूपी के हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब आपका, अरविंद शर्मा साहब आपका और निधि प्रसाद आपका, तीनों का शुक्रिया करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से पूरा अपडेट तीनों राज्यों का हमारे इन तीनों सहयोगियों ने दिया, किस तरह से जीत की तैयारी है, किस तरह से मॉक ड्रिल की तैयारी है और किस तरह से लोगों को ये वैक्सीन मिलेगी, किस तरह से तैयारी सरकार ने कर रखी है, तमाम सारी चीज़ें हैं अपने दर्शकों तक पहुंचाई। इस बड़ी खबर को खासतौर पर जिस तरह से हमारी संवाददाता निधि प्रसाद कह रही थी कि उन वैज्ञानिकों को सलाम करना चाहिए, न्यूज़ वर्ल्ड सलाम करना चाहेगा उन वैज्ञानिकों को न, कि जिन्होंने लगातार अथक मेहनत करने के बाद इस वैक्सीन का निर्माण किया, इस वैक्सीन को तैयार किया और अब वो समय आ गया है कि एक व्यवस्थित तरीके से ये वैक्सीन लोगों तक पहुंचे। हमारी खास खबर में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।